नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिका कार्ड रीडिंग है कि आपका उस पर्सन के साथ क्या फ्यूचर है। या अभी आपके करंट रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं या फिर हो सकता है जिनके साथ अभी आप एक सेपरेशन फेस में हो, या ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकते हैं। ये वो पर्सन हैं जो इस टाइम पे आपके माइंड में चल रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। हमारे पास 3 इमेजेस हैं, इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 3। इन तीनों इमेजेस में से आपको जो भी पिक्चर अट्रैक्ट करे, खींचे, आप वही इमेज चुनिएगा। इन तीनों में से जो भी आप 5 मिनट मेडिटेट कीजिए, सोचिए उस पर्सन के बारे में और इन तीनों में से जो भी इमेज आपको अट्रैक्ट करे उसे चुनिएगा। 3 ऑप्शंस हैं ये जानने के लिए कि आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहली वाली इमेज को चुना है, जिन्होंने ये वाली इमेज को चुना है उनके लिए आया है सबसे पहले इस वाली इमेज का मतलब है हर्ट्स वर्ड। ये कार्ड हमें बताता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप है, एंगर इशू है। या तो आपको बहुत ज़्यादा एंगर आता है या फिर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंगर आता है, या तो आप गुस्से में अपना आपा खो देते हैं और बहुत ज़्यादा हर्श वर्ड या हर्श लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करने लगते हैं, या फिर ये पर्सन ऐसे हैं जो गुस्से में अपना आपा खो देते हैं और कुछ ऐसा बोल देते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे आप हर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है, एंगर इशू है और एक तरीके का स्पीकिंग में प्रॉब्लम है। आप जिस पर्सन के बारे में अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं, सबसे पहला जो यहाँ पे कार्ड आया है द लवर्स कार्ड। ये पर्सन के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है, बहुत ही अनकंडीशनल लव है आप दोनों के बीच में। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो एक सोल लेवल का लव है, स्पिरिचुअल लव है, प्लेटोनिक लव है और ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा डीपली प्यार करते हैं, एक इमोशनल कमिटमेंट आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। लेकिन जो करंट सिचुएशन है वो इस रिलेशनशिप की वो ये है द पॉवर्टी। इस पर्सन को इस टाइम पे फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें परेशान कर रही हैं। ये पर्सन के अंदर इनर चाइल्ड वूंड हो सकता है, ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा वूंडेड है, एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। ये अगर आप फेमिनिन हैं तो आपके लिए डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन एनर्जी, अगर आप मेल हैं तो ये डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी है। इस पर्सन को इनर चाइल्ड इशू है और एक तरीके के एडिक्शन पैटर्न में है ये पर्सन। नंबर 11 द एडिक्शन। आपकी लव लाइफ में जो मेन ब्लॉकेजेस हैं वो है एडिक्शन। या तो आपको एडिक्शन है या फिर इस पर्सन को एडिक्शन है। इस पर्सन को किसी तरीके का ड्रग्स का, अल्कोहल का या फिर पॉर्न का एडिक्शन हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस पर्सन को लव एडिक्शन हो सकता है, यानी कि या फिर एडिक्शन टुवर्ड पेन एडिक्शन हो सकता है। तो ये पर्सन उन्हीं रिलेशनशिप को चूज़ करते हैं जो इन्हें अब्यूज़ करें, जो कभी इन्हें इक्वल गिव एंड टेक ना दे, और उन्हीं रिलेशनशिप को चूज़ करते हैं जिनके अंदर इनकी कंपैटिबिलिटी ना हो, एक अनकंडीशनल लव ना हो। ऐसा रिलेशनशिप बहुत ही अब्यूसिव और नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप को चूज़ करते हैं और ये डिवाइन लव, अनकंडीशनल लव से दूर भागते हैं क्योंकि इस पर्सन को एडिक्शन टू पेन है, यानी कि वो पेन के लिए एडिक्टेड है। सेम ये जो एडिक्शन इशू है आपको भी हो सकता है कि आपको हो सकता है लव एडिक्शन हो। आप बहुत ज़्यादा नीडी हो लव के लिए, प्यार के लिए। आप चाहते हैं कि आपका जो पार्टनर है आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दे और बहुत ही नीडीनेस है आपके अंदर प्यार को लेके, और ऐसा लगता हो कि अगर ये रिलेशनशिप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मैसेजेस भेज रहे हो, कॉल कर रहे हो, बहुत वैल्यू दे रहे हो, लेकिन इस पर्सन की तरफ से उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा क्योंकि आपको भी एडिक्शन इशू है। आपकी लव लाइफ में जो मेजर ऑब्स्टिकल है वो है एडिक्शन इशू। आपको अपने अंदर के एडिक्शन इशू को पूरी तरीके से हील करना होगा, तभी इस पर्सन के साथ आपका यूनियन होगा। एडिक्शन के बारे में जानने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, टीचिंग वीडियो एडिक्शन मैट्रिक्स, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, उसे ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर जो दूसरा कार्ड आया है 6 ऑफ रेफेल, ये भी बहुत ही ज़्यादा चिल्ड्रंस वाला कार्ड आया है। ये पर्सन का पास्ट है, कोई पास्ट है जिसे इस पर्सन ने होल्ड किया हुआ है, एक पेनफुल पास्ट है इस पर्सन का।
ये जो पास्ट है किसी चाइल्डहुड इशू से रिलेट करता है, या फिर बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है, कोई इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, या फिर पेरेंट्स की तरफ से बहुत फिजिकल या मेंटल अब्यूज़ हुआ है। इस पर्सन को काफ़ी ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा है। सो दैट्स वाई इस पर्सन को कमिटमेंट इशू भी है कि ये पर्सन अपने पास्ट की वजह से इस प्रेजेंट रिलेशनशिप में अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। ये आपसे प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ एक, जैसे कि इस इमेज में दिखाई दे रहा है, फन लविंग चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, बहुत ही पैशनेट है ये आपको लेकर, लेकिन एक कमिटमेंट नहीं देना चाहता क्योंकि इस पर्सन में बहुत ज़्यादा एडिक्शन इशू है और इनर चाइल्ड इशू है। इनका पास्ट है जिनको इन्होंने रिलीज़ नहीं किया है। फ्री योर सेल्फ। सो ये अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करते हैं, पास्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इशू। सो इस रिलेशनशिप में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं। हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, इनके बच्चे हैं, या फिर हो सकता है ये इस पर्सन और आपके बीच में कल्चर का डिफरेंस हो, कास्ट का डिफरेंस हो, रिलीजन का डिफरेंस हो, या फिर एक एज गैप हो। तो आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशंस हैं जो आप दोनों के ही कंट्रोल से बाहर है, और इन सिचुएशन की वजह से आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड हो रहा है इस पर्सन के साथ। द फॉर्चून ऑफ व्हील्स कार्ड। तो इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, टाइम बदलेगा। ये पर्सन आपको इमोशनल कमिटमेंट ज़रूर देंगे जब टाइम आएगा, सही टाइम आएगा, तब ये पर्सन आपको एक इमोशनल कमिटमेंट देंगे। अभी इस रिलेशनशिप के लिए सही टाइम नहीं है। यहाँ पर 2 बार 8 और 8 नंबर आए हैं, तो 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन जब आपके पास आएंगे तो बहुत ज़्यादा डिटैच होके आपके पास आएंगे। इनकी लाइफ की जो भी कार्मिक सिचुएशन चल रही है, ये कार्मिक सिचुएशन ओवर होगी तभी आपके पास आएंगे। जो भी फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो इश्यूज़ ख़त्म होंगे, तब ये पर्सन आपके पास आएंगे। स्ट्रेंथ नंबर 8 and 8। सो ये पर्सन के पास इस टाइम पे स्ट्रेंथ नहीं है कि ये अपने कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकल सके, तो अभी ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। इस पर्सन को टाइम लगेगा। ये पर्सन स्ट्रेंथ गेन करेंगे, अपने आप में फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, और ये थर्ड पार्टी इशू या फैमिली इशू जो भी है उसे ख़त्म करेंगे। सो दिस रिलेशनशिप नीड्स अ टाइम। दूसरा जो कार्ड है मेन फीमेल। तो आप इनके लिए, इनकी मेल फीमेल है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेल मेन या फीमेल है, ये पर्सन आपको अपने एक मैरिज पार्टनर की तरह देखते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए डेस्परेट है, ऑब्सेसिवली भी आपके बारे में सोचते रहते हैं। प्लस ये पर्सन आपको एक फ्रेंड की तरह भी देखते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि वो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको एक फ्रेंड जोन में कर दिया हो और कमिटमेंट दे ही ना रहे हों, क्योंकि इस पर्सन को इनर चाइल्ड इशू है, इस पर्सन को एडिक्शन इश्यूज़ हैं, इस पर्सन को फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं इस लाइफ में, और फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं। तो इस टाइम पे ये बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, और जब ये सारे इशू रिजॉल्व होंगे तभी ये पर्सन आपके पास आएंगे एक कमिटमेंट के साथ। दूसरा जो कार्ड आया है, द मून फेस कार्ड आया है। तो ये जो पर्सन है एक तरीके के फियर्स में ज़्यादा रहते हैं, इन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इस टाइम पे। ये अपने इंट्यूशन की बात नहीं सुन पा रहे हैं, बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप भी बाकी के रिलेशनशिप की तरफ फेलियर्स ही होगा, या फिर आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, या फिर इन्हें ये भी लगता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो इस टाइम पे एक अच्छे प्रोवाइडर नहीं है। दूसरा जो आ रहा है लाइफ फोर्स, एक्सप्रेसिंग योर ड्राइविंग पैशन, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीजेस। सो ये जो पर्सन है आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, जैसे कि जिन्होंने भी इमेज चुनी है, इस इमेज में दिख रहा है, ये पर्सन की सेक्सुअल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आपके साथ इस टाइम पे एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, आपको लेके काफ़ी पैशनेट हैं, और इस वे में आपको काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है, लेकिन करंट एनर्जी को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि आपका इस पर्सन के साथ अभी कोई रियूनियन होगा, या फिर अभी ये आपको कोई कमिटमेंट देंगे। ये पर्सन आपको एक डीप इमोशनल कमिटमेंट तभी देंगे जब आप इस रिलेशनशिप में हीलिंग वर्क करेंगे, जब आप अपने अंदर की इस एडिक्शन को हटाएंगे, मेडिटेट करेंगे, अपने चक्रास को अवेकन करेंगे, डीप लेवल पे साधना करेंगे, तब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, तब एक न्यू बिगनिंग होगी। क्योंकि स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है तो इसके अंदर आपको स्पिरिचुअल वर्क करना होगा, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे और बैठ के वेट करते रहेंगे तो ये पर्सन आपके पास मैनिफेस्ट नहीं होंगे।
सो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आपके हाथ में है। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं और अपने आप की अपनी हीलिंग करते हैं, इनर चाइल्ड इश्यूज़ को, इस रिलेशनशिप को हील करते हैं, तो ये पर्सन आपके पास आएंगे और आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप एक सेक्सुअल अट्रैक्शन तक ही रहेगा, उसके आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है। सो आपका इस पर्सन के साथ फ्यूचर है, ये आंसर है, लेकिन आपको स्पिरिचुअल वर्क करना होगा। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने इस ब्यूटीफुल इमेजेस को चुना है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करना है। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने इमेज नंबर 2 को चुना है, इस वाली इमेज को जिसमें ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। सो आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं, यहाँ पर जो टुडे फॉर टुमारो पहला कार्ड आया है। सो इस पर्सन के साथ आप और ये पर्सन एक जैसे हैं। यहाँ पर एक मिररिंग इफ़ेक्ट काम करता है। अगर आपके अंदर कमियां हैं, बुराइयां हैं, इस पर्सन के अंदर भी कमियां हैं, बुराइयां हैं। ये पर्सन परफेक्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अपनी फैमिली से डर लगता है, आपको सोसाइटी से डर लगता है, या फिर आप कम्युनिटी से डरते हैं, या फिर आपको अपने करियर को लेकर डर लगता है कि आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे या नहीं होंगे, जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है, सेम इस पर्सन के अंदर भी वो सारे डर हैं। अगर आपका कोई पास्ट है, यानी कि आपके पास ऐसी कोई हिस्ट्री है जैसे कि किसी ने आपको धोखा दिया, तो इस पर्सन की भी ऐसी हिस्ट्री है। अगर आपको इनर चाइल्ड ट्रॉमा है कि आपको कभी इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला अपने पेरेंट्स से या फ्रेंड से, तो इस पर्सन के साथ भी बिल्कुल वैसा है। तो आप दोनों का कनेक्शन सेम है, आप दोनों सेम पेज में हो। अगर आप इम्परफेक्ट हो, आपका पास्ट है, आप पेन में हो, ये पर्सन भी बिल्कुल वैसे ही है, इनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये बताता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस टाइम पे। इस पर्सन के लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मेंटल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है। ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो रिजॉल्व नहीं हो रही हैं। इस रिलेशनशिप में अदर्स का इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली के साथ काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो ऐसे झगड़े हो रहे हैं, ऐसे ड्रामास हो रहे हैं जिसका कोई सल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। इस पर्सन की अपनी फैमिली के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी आपके उस पर्सन के बीच में भी ऐसे झगड़े हो सकते हैं। अगर झगड़े नहीं तो ऐसी कार्मिक सिचुएशंस हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। दूसरी बात है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, एक वुंडेड वॉरियर वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत सोच रहे हैं और आपके पास आने से ज़्यादा डरते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। डिस्पेयर, बहुत ही ज़्यादा पेन में और लॉस में है ये पर्सन। या तो ये पर्सन अपनी फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर ये अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि इन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही है, ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बस सोचते रहते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने वाली इनकी एनर्जी है। नंबर 19 द कॉफिन कार्ड। सो इनके लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप ख़त्म हो रहे हैं, एंडिंग्स हो रही है इनकी लाइफ में, और ये एंडिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल है इनके लिए। मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इनकी लाइफ में। ये लड़ाई झगड़े फ्रेंड्स से भी हो सकते हैं, फैमिली से भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी से भी हो सकते हैं, आपसे भी हो सकते हैं। प्लस इस पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियली भी काफ़ी लॉस हुआ है। ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है, अपना हाथ सर पे रख के बैठे हुए हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है। 3 ऑफ माइकल कार्ड ये बताता है ये पर्सन अभी तक अपनी पास्ट वाली एनर्जी में है, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं और इनके लाइफ में चीज़ें ख़त्म हो रही है। ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं इस पर्सन की लाइफ के अंदर। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग। तो ये पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी रेड फ्लैग्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मतलब कभी भी एक कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल नहीं किया, ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये पर्सन या ये फ्रेंड या ये रिलेशनशिप इनके लिए सही है या नहीं है। ये इस पर्सन ने कभी भी अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुनी है, हमेशा ब्लाइंड फोल्डेड रहे हैं और इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ धोखा किया हो,
या फिर आपको छोड़ के भाग गए हो, किसी और को चुन लिया हो, तो इनको भी यूनिवर्स की तरफ से ऐसे साइन मिले थे, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, ऐसी चीज़ें, ऐसे साइंस मिले थे जिनकी वजह से इनको पता चला था कि इन्हें रुक जाना चाहिए, बट ये नहीं रुके और अब ये अपनी गलतियों को लेके बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है ये पर्सन। सो इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे इन अ फ्यूचर। जो आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल है, बेसिकली कम्युनिकेशन को लेके जो ऑब्स्टिकल है उसे क्लियर अप करेंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे इन अ फ्यूचर। इस पर्सन का आपको मैसेज आएगा, कॉल आएगा सडनली, अचानक से, और आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन को लेके ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे इन अ फ्यूचर। दूसरा जो कार्ड मेरे हाथ में आया है द मैरिज कार्ड। सो आपकी इस पर्सन के साथ इन फ्यूचर में मैरिज होगी और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है ये किसी तरीके के डिवोर्स केस से निकले हैं या फिर इनके लिए इनकी सेकंड मैरिज है, किसी मैरिज फेलियर से निकले। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कि कॉफिन कार्ड है और मैरिज कार्ड है, तो हो सकता है ये पर्सन किसी कार्मिक रिलेशनशिप से निकले हों या फिर हो सकता है ये किसी मतलब इनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो या फिर एक्स वाइफ हो, इस रिलेशनशिप का एंड हुआ है इनकी ज़िंदगी में और अब ये आपके पास आने वाले हैं। आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था उसे क्लियर अप करने की कोशिश करेंगे ये पर्सन। दूसरा जो कार्ड मेरे हाथ में आया है क्वीन ऑफ गैब्रिएला का, पैशनेट, चार्मिंग, ब्रिलियंट और इंडिपेंडेंट। सो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, आपको बहुत चार्मिस्टिक समझते हैं, मतलब आपका एक चार्म है जो इनके ऊपर चलता है। ये आपको काफ़ी पावरफुल पोजीशन में देखते हैं, आप इन्हें बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट, इंडिपेंडेंट लगते हो कि अपने डिसीज़न खुद लेने वाले और कमिटमेंट में बने रहने वाले, बहुत ही इंट्यूटिव पावर है आपके अंदर। ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। दूसरा जो कार्ड है हीरोपेंट, आत्मन का कार्ड है, यानी कि आपका इस पर्सन के साथ सोल कांटेक्ट है, एक सोलमेट कनेक्शन है या फिर सोल लेवल, डीपर लेवल का सोल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। और दूसरा जो कार्ड है कम्युनिकेशन, 2 बार यहाँ पे कम्युनिकेशन कार्ड आए हैं, तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे इन अ फ्यूचर और आपसे अपने दिल की सारी बातें कहेंगे। एक कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम है वो क्लियर अप होगा। सो इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने 7 चक्रास पे मेडिटेशन कीजिए या फिर चक्रों की साधना कीजिए। और जो भी लोग चक्रों की साधना मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप में एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका इस पर्सन के साथ रीयूनियन होगा। और अपने 7 चक्रों पे मेडिटेशन करना, अवेकन करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिलेशनशिप। तभी आपका इस पर्सन के साथ जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म होगा। अगर आप मेडिटेट करेंगे चक्रास पे या चक्रों की साधना करेंगे, ये पर्सन उतनी ही जल्दी आपके पास आएंगे और आप दोनों का कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर अप होगा। सो येस, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है और जो कम्युनिकेशन ऑब्स्टिकल्स हैं वो क्लियर अप होंगे आप दोनों के बीच में और इन फ्यूचर आपकी इस पर्सन के साथ मैरिज होगी। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं और प्लीज़ बेल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने तीसरा वाला इमेज को चूज़ किया है झूले पे, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है सोलमेट। येस, दिस इज़ योर सोलमेट, मतलब ये एक तरीके का कंफर्मेशन है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं यही आपके सोलमेट हैं, यही आपकी डेस्टिनी है, इनके साथ आपका फ्यूचर है। येस, पहला जो जवाब है वो येस ही है। लेकिन इस रिलेशनशिप में कॉलिंग द स्टॉर्म, ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी आसान तरीके से नहीं चलेगा। इस रिलेशनशिप में स्टॉर्म्स आएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, तूफ़ान आएगा इस रिलेशनशिप में और इन तूफ़ानों का सामना आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आप इस पर्सन को देख रहे हैं, ये तूफ़ानों का सामना कर रही है, तूफ़ान की आंखों में आंखें डाल के खड़ी हुई है, डर नहीं रही है और सामना कर रही है। तो इस रिलेशनशिप में तूफ़ान आएंगे। ये तूफ़ान फैमिली की तरफ से भी आ सकते हैं कि आपकी फैमिली आपको कहीं और शादी करने के लिए प्रेशर करे, इस पर्सन की फैमिली कहीं और शादी करने के लिए प्रेशर करे। फाइनेंशियली आ सकते हैं, ये पर्सन फाइनेंशियली लॉस में जाएं, आप फाइनेंशियली लॉस में जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको धोखा दे दें,
या फिर आपको बिट्रे करें और किसी और के पास चले जाएं और बाद में इन्हें रिग्रेट हो और ये आपके पास वापस आए। तो इमोशनल स्टॉर्म्स आएंगे, आपके इमोशंस बहुत हाई होंगे इस रिलेशनशिप के अंदर, आप बहुत ज़्यादा रोएंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा इस रिलेशनशिप में, बहुत ही मुश्किल आएंगी और बहुत सी ऐसी सिचुएशन बनेगी जब आपको लगेगा कि गिव अप कर दो, ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा है, ये पर्सन बेकार है, गिव अप कर दो, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसी सिचुएशन आएगी। लेकिन अगर आपने इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं किया तो चेंज आएगा इस पर्सन की लाइफ में। दूसरा जो कार्ड है द 10 ऑफ गैब्रियाना वाला कार्ड है, तो ये पर्सन है, इन पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मल्टीपल वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, स्पेशली अपने करियर में, प्रेशर में, पूरा दिन ये पर्सन बिज़ी रहते हैं, इनकी एनर्जी ऐसी है। दूसरी बात ये है, ये जो पर्सन है 9, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दर्द में है इस टाइम पे, रात भर सोते नहीं हैं, सोचते रहते हैं, इनकी नींदें उड़ी हुई हैं, ये अपनी पास्ट की गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता या काश मैंने वैसा नहीं किया होता, काश मैंने अपनी इंट्यूशन की बात सुन ली होती। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है इस टाइम पे, बहुत डरे हुए हैं, रिग्रेट में हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, तो इस पर्सन को अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा एहसास है। दूसरा जो कार्ड है द हर्मिट कार्ड, सो इनकी लाइफ में इस टाइम पे एक रोशनी की किरण, इनकी लाइफ की जो रोशनी की किरण है वो आप हो, आपकी हर्मिट वाली एनर्जी है, यानी कि आप एक स्पिरिचुअल सीकर्स हो सकते हो, स्टार सीड्स हो सकते हो, या फिर कोई संत हो सकते हो, या फिर ऐसे पर्सन जो जिनका कॉन्शियसनेस काफ़ी हाई हो, जो मेडिटेशन करते रहते हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे एडवाइज़र हो, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी एक ऋषि वाली एनर्जी होती है। तो इस पर्सन को आपकी तरफ से एक लाइट नज़र आती है, एक जैसे कि आप इस पर्सन के पास जा रहे हैं और इन्हें एक लाइट शो कर रहे हैं और इन्हें इनके दर्द से, इनके डिप्रेशन से बाहर निकाल रहे हैं। सो इस पर्सन के लिए आप एक उम्मीद की किरण हैं। दूसरा जो कार्ड आया है इस रिलेशनशिप में द बोल्ड डिसीजन, ये पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड डिसीजन लेंगे आपके पास आने का। अगर ये आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ हैं, मान लीजिए आपकी फैमिली नहीं मान रही, उनकी फैमिली नहीं मान रही, तो ये पर्सन बोल्ड डिसीजन लेंगे अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाने का। या फिर हो सकता है अगर ये पर्सन मैरिड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये बोल्ड डिसीजन लेंगे उस थर्ड पार्टी को छोड़ने का, क्योंकि जो दूसरा जो कार्ड आया वो है द डेथ द ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये कार्ड बताता है कि बहुत सी सिचुएशन ख़त्म होंगी, एंड हो जाएंगी पूरी तरीके से, जो भी कार्मिक सिचुएशन चल रही हैं आप दोनों के बीच में वो ख़त्म होंगी पूरी तरीके से, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे एक बोल्ड डिसीजन लेकर और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड होकर ये पर्सन वापस आएंगे। एस ऑफ गैब्रियाना, आपके रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग होगी, पूरी तरीके से न्यू। ये पर्सन एक पैशनेट अपॉर्चुनिटी के साथ आपके पास वापस आएंगे और वापस आने के बाद आपसे एक चांस मांगेंगे कि आप इन्हें माफ़ कर दें और एक और चांस दें। तो आपकी इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस, जो भी आप एक्सपेक्टेशन करते हैं उसका बिल्कुल रिवर्स होगा। आपने पहले इस पर्सन से जो भी एक्सपेक्टेशन करी होंगी वो सारी एक्सपेक्टेशन टूट गई होंगी, और अभी भी आप इस पर्सन से जो भी एक्सपेक्टेशन करेंगे उसका बिल्कुल अलग होगा, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा इस रिलेशनशिप में, जो मतलब प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। समथिंग इज़ अनयूजुअल, समथिंग इज़ अनप्रिडिक्टेबल। द डिवाइन हीलिंग द हार्ट चक्र, तो इसके लिए इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने हार्ट चक्र पे मेडिटेट करना होगा, क्योंकि हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर्सन को अपनी हीलिंग एनर्जी भेजनी होगी, और हीलिंग एनर्जी भेजने के लिए अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट कीजिए, अपने हार्ट चक्र पे मेडिटेट कीजिए और एक्टिवेट कीजिए। ऑक्यूपेशन, सो इस टाइम पे ये पर्सन अपने ऑक्यूपेशन, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस हैं और जल्द से जल्द फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। सो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है। अगर आप मेडिटेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे इस पर्सन के लिए, तो आपका इस पर्सन के साथ फ्यूचर है, क्योंकि इस रिलेशनशिप को टाइम लगेगा, 6 मंथ लगेंगे, 1 ईयर लगेगा कि तब ये पर्सन बोल्ड डिसीजन लेंगे और
अपनी जो कार्मिक सिचुएशन एंड करेंगे और फिर आपके पास वापस आएंगे। लेकिन ये रिलेशनशिप बहुत ही चैलेंजिंग होगा, तूफ़ानों का सामना करना पड़ेगा आपको भी और इस पर्सन को भी। तो अगर आप वेट करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे और आपसे एक नया चांस मांगेंगे और आपके रिलेशनशिप में प्लेफुलनेस वापस आएगी। जैसे कि इस कार्ड के अंदर दिखाई दे रहा है कि ये दोनों लोग हैं वो एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है वो वापस आएगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।